कॉमेडी रिमांड देखो पब्लिक डिमांड। लाहौर और उसके गिरदोनवां में ज़लज़ला 7.5 रेक्टर स्केल रिकॉर्ड किया गया। एक मिनट मोहसिन, लंबी सांस लो, अब छोटी लो, अब आखिरी लो। वेलकम टू पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं मोहसिन अब्बास और मेरे साथ हैं फलक भट्ट। हेलो। आदाब, तस्लीमात, और हम हैं निगरान खानम। हम निगरान डॉक्टर नहीं, हम है डॉक्टर लव। लवा 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 तेरी आंखों का जादू, लवा 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 तेरी बातों का जादू। लवा सोनिया। मोहसिन, हाँ जी। अगर महबूब नजरअंदाज कर रहा हो हाँ। या महबूबा का नंबर रात भर बिजी हो हाँ। तो परेशानी की कोई बात नहीं है। फिर? सिर्फ 3 दिन में जालिम महबूब आपके कदमों में। वाह, हालांकि डॉक्टर खुद रनवा घूम रहे हैं। कोई फायदा नहीं, हम लाइलाज हो चुके हैं। इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है। उफ अल्लाह, कुछ कह भी नहीं सकते। मैं क्या डॉक्टर लुआ लुआ। मेरी सजरी बूरी मझ बड़ी आजकल उदास रहती है, उसका तो इलाज करे प्लीज। अबे ओ 2 लात वाले जनरेटर। कुछ नहीं हुआ तुम्हारी भैंस को। उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ है, जिसे इंग्लिश में पीपीडी कहते हैं और पंजाबी में साया कहते हैं। वाह डॉक्टर लवा, वाह कमाल कर दिए हो। बंदे तो मुझे फारिग लगते थे, लेकिन आप तो बड़े समझदार हैं। हाँ यार, कभी कभी बोल जाता हूँ। अच्छा, वैसे जो पीपीडी है यानी पोस्टमार्टम डिप्रेशन, ये एक बहुत संजीदा बीमारी है और इसके बारे में हमारे यहाँ कोई इल्म नहीं लोगों को। बेसिकली ये एक जहनी बीमारी है। होता कुछ यूं है कि बच्चे की पैदाइश के बाद औरत आसाबी कमजोरी का शिकार होती है और साथ ही साथ उसके जहन में कुछ खौफ पैदा हो जाते हैं। और हमारे यहाँ मशहूर हो जाता है कि लड़की में आसेब आ गया है, लड़की में हाजिरी हो गई है। चौधरी साहब, ये वो बीमारी नहीं है जो वड्डी चुदरानी को हो गई थी ज़ूम करके? नहीं है, नहीं, उसमें सचमुच हाजिरी आ जाती थी। अच्छा, मैंने तो उनमें गैर हाजिरी देखी है। छोड़िए इनको। डॉक्टर लव, आप वो बताएं ना, मुझे आप बता रहे थे वो अक्सीर नुस्खा क्या है जिससे जालिम महबूब आपके कदमों में आ जाता है? इस अक्सीर नुस्खे का नाम है पैसा। अगर पैसा होगा जेब में तो जालिम महबूबा भी आपको मुंह लगाएगी, और पैसा ना होना तो फुप्पी की अनपढ़ बेटी भी आपको मुंह नहीं लगाएगी। यानी मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। चौधरी, अगर है बंदा मेरे को होवे ना फिल्म से, इनमें नंबरा तो भी पहले मरवावा। वजह बिला वजह। ओ इंटेलिजेंट मूव। जा हाफ सेट चादर लेके आ। मोहसिन, मैंने इंटेलिजेंस तो सुना था, ये एटिजिलेटन क्या होता है? बेसिकली ये उस डिक्शनरी का लफ्ज है जो चौधरी साहब ने खुद रिवर ते अपने अस्तबल तक दरमियानी जजीरे पे बह के लिखी थी। मोहसिन, ड्रैग मत करो, लेट्स मूव। ओके, एज यू से चौधरी साहब। तो मूव ये है कि आज का पब्लिक डिमांड होने जा रहा है हाइब्रिड पब्लिक डिमांड, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो पेशे के एतबार से हैं डॉक्टर, मगर बर्रे सगीर की फिल्म, लिटरेचर, म्यूजिक पर उनकी गहरी नजर तो है ही, साथ ही साथ हालाते हाजरा का भी खूब नॉलेज रखते हैं। तशरीफ लाते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट डॉक्टर उमर आदिल एवरीवन। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਮੈਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। मैं सदके जावा, मैं वारी जावा, कीड़ी करन रहन आ गई। किन्ना को वारी जाएगा, इन्ना को तो है मैं। तो मैं क्या कि मैं बार-बार जावांगा, मैं भी तो इक्को बारी जावांगा। मैं इक्को बारी च मुक जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तेनू जिंदगी सेहत दवे। आमीन। असी वाकई तेरे बड़े बड़े फैन हैं। अरे अल्लाह। मेरी जान, ए एनर्जी, ए जोबन, ए जवानी नू अल्लाह बरकत पा देवे ते तूल देवे। क्यों शकील साहब? जोबन के अंदर बरकत रिज्क से ज्यादा बरकत वाली बात है। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। हाँ, बहुत अच्छी बात की, हमें समझ नहीं आई। सर, हालांकि कराची आए ने साड़ियां गल्लां कित्थे समझनियां ने। लोग समझते ने बड़े बरीक ने, पर जिहो जे असी बरीक हां लाहौर वाले उफ तौबा। शकील भाई तो खुद भी बारीक हैं। आप तो जैसे टार्जन है। उतारो कपड़े, निकालो अपने सिक्स पैक। मैं हूं ना, मैं उतारूंगा। So welcome to public demand once again sir। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू कम हियर, और उसकी बहुत बड़ी वजह आपकी पूरी टीम है। सर, आज फिर से आपका कॉमेडी रिमांड होगा।
मैं तैयार हूं। केस अपना खुद लड़ेंगे या फिर माहिर कानून नदीम अब्बास लूने वालों केस देंगे? मेरी गल सुनो, नदीम अब्बास ਨੂੰ ਛੱਡੋ, बाजी सारे नसीम ਨੂੰ दे। हाय जैसा वो लड़ती है कोई लड़ नहीं सकता। डॉक्टर साहब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਸਵੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੜਨਾ ਹੈ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਸਵੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਹਫਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ नहीं, मैंने अभी पिछले दिनों एक ऑपरेशन किया है। जी, जी। मरीज खोला, बंद नहीं हुआ मुझसे बस। कोई बात नहीं, उसके लिए किसी को बुला लेते। सर त्रोपे ही पढ़ने होंगे ना, कोई भी आ सकता सी, बल्कि तुसी अपने नाल मोची रखो, बड़े सोहने टांके लाਉਂਦੇ ਨੇ। मैं सच्ची गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ जी हाँ, मोची भी रख लो तो बसकुआ तो है ही है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। डॉक्टर साहब आप अपने नाम की तरह इंसाफ करते हैं। जानलेवा महंगाई ने अवाम का जो हाल कर रखा है, इकोनॉमी आईसीयू में पड़ी है, अशराफिया को ऐसा कौन सा टीका लगना चाहिए कि वो अदल करें? इनका इलाज सिर्फ एक है और वो जहर का टीका है और बड़ा सस्ता मिलता है। एक बारी कौम उठे तो सही, अपने हाथे सुइयां फड़े तो सही, तो चुभ ही जावे हर एक नूं, हर हल्के च, फिर वेखो। सर मेडिकल साइंस में नीम मुर्दा दिल को बचाने के लिए बिजली के झटके दिए जाते हैं, लेकिन ये जो महंगाई के झटके अवाम को नीम मुर्दा करने के लिए दिए जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहें? सर मैं कहूंगा कि ये झटके इनकी गैरत को जगाने के लिए हैं। सर जब तक कौमी हमीयत नहीं होगी, गैरत नहीं होगी, तब तक कोई तब्दीली नहीं आनी। तब्दीली का नारा लगाना बड़ा आसान है, तब्दीली लाना बड़ा मुश्किल है। सर यकीन कीजिए, बिजली का झटका, पेट्रोल का झटका, महंगाई का झटका, गैस का झटका सर हर चीज का झटका, मगर मजाल है ये मरीज जरा भी फड़फड़ाए। हाय झटका, महंगाई का झटका हाय जोरों से लगा है लगा, बिजली बन गई उम्र कैद की सजा है सजा। डॉक्टर साहब आप वैसे हड्डियों के डॉक्टर हैं और हम लव में हड्डियां तोड़वाने के माहिर हैं। वाह। आइए टिब्बी थाने के अकब में एक छोटा सा 5 स्टार अस्पताल खोलते हैं। 5 स्टार। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੱਡੀਆਂ ਤੁਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਟੁਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ओए बात सुनो, बकवास नहीं कर, मैं बड़ा जालिम डॉक्टर हूँ। बेहोश करके जलील करूंगा, तुझे पता भी नहीं लग रहा होगा, जलील भी हो रहा होगा। देखें हमारे अस्पताल से मरीज ठीक होकर जाएंगे और फिर ये फूड स्ट्रीट से अनहाइजेनिक खाना खा के वापस हमारे अस्पताल में आएंगे, कमाएंगे। डॉक्टर लव एक बात तुम्हें बताऊं मैं, हम सारे डॉक्टर सुबह दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं और रात को सुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं, और सुखी इंसानियत फिर हमारी खिदमत करके जाती है, नकद सलूक करती है। आप अपना मशवरा अपने पास रखें। दूसरी बात है कि जिस इलाके को अब आपने फूड स्ट्रीट कहना शुरू कर दिया है, जहाँ पे 2 नंबर के सड़क पे पावे मिलते हैं, सर किसी जमाने वो मोहब्बत का बाजार था, हुस्न की मंडी थी। हाय काश वो फिर से आबाद हो जाए। ਪਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। भाई वहाँ का डॉक्टर बंसाली, हाँ जी। भाई ये आइडिया चंगा है, डॉक्टर आदिल से डॉक्टर लव मिल जाए, मैं तो अस्पताल दाखिल हुआ। वाह, उल्टे बाज बरेली को, यानी मरीज वहीं से ठीक होके वहीं हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएंगे। आपकी बड़ी तहकीक है उन गलियों की। मोहसिन, इस लड़की से मुझे पॉजिटिव वाइफ आ रही है। सर आपने गौर नहीं किया कुड़ी क्यों थिड़की है उन गलियों के ऊपर? क्यों? सर देखो आई कित्थों है, सारियां अदावां उन्हां गलियां ही देने, वरना गुलबर्ग के डिफेंस ते गलानी हुंदी है। डॉक्टर साहब कभी मधुबाला जी, जीनत अमान जी बारिशों में भीगा करती थी, कभी बाबरा जी, कभी साइमा जी बारिश में भीगकर और हसीन हो जाया करती थी, मगर अब ये सूरत हाल है कि हमारी घरेलू खवातीन कपड़े धोने के लिए भी बारिश का इंतजार करती हैं। पानी की आमदनी बढ़ेगा की? यार ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲਿਸਟ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਦਕੇ ਜਾ। ਸਰ ਬਾਜੀ ਅੰਜੁਮਨ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ कोई बालगान वाली फिल्म लाओ, ए सर्टिफिकेट वाली। डॉक्टर साहब आज आप घर से सोच के निकलेंगे सर्दी खत्म कर दूंगा। हजूर वाला मेरी बात सुनिए, मैं जब से यहाँ खड़ा हूँ मैं देख रहा हूँ कि बार बार तत्ती हवा दा चौंका पे आ रहे शकील सदीकी साहब पर। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਸੈੱਲ ਲੇਟੀ ਇਹ ਸਾਰੀ। होस्ट बाबू, डॉक्टर उमर आदिल सिर्फ हड्डियों के डॉक्टर नहीं है, बल्कि हड्ड बीतियों के भी डॉक्टर हैं, जग बीतियों के तो प्रोफेसर हैं। हम तो इनको अपना बीरबल मानते हैं। बीबी जी जी। यकीन कीजिए सिर्फ बीरबल नहीं, मैं तो एक ही अपनी जात में पूरे नौरतन हूँ। आप आजमा के तो देखिए। ओए होए। दूसरी बात यह है कि हड्ड बीती का भी जिक्र हुआ, जग बीती का भी जिक्र हुआ, आपकी आप बीती लगता है बेइंतहा दिलचस्प है। थोड़ा सा बयान उसका ना हो जाए। डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ लिखना मौजूदा दौर में हकायक लिखने के मुतरादिफ है, लेकिन फिर भी मैंने बागियाना कदम उठाते हुए हाय हाय
पावे दी करी नाल कुछ माइये लिखे ने इजाजत दियो यानी पावे वाले माइये हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੇ ਮੰਗਣਾ ਹਾਂ। ਭੈੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹੀ ਪਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਬਲਕਿ ਸੌਰੀ ਮਾਈਏ ਪੇਸ਼ ਕਰ ओ कोई पार्टी बदल माया है भाई कोई पार्टी बदल माया भाई चार जन ला छड़दा है आके उमर आ दिल माया है आके उमर आ दिल माया भाई कोई ताने जब माया है कोई ताने जब माया भाई कल करे म्यूजिक दे है ऐसा डॉक्टर लब माया है ऐसा डॉक्टर लब माया सुन के भाई भाई कोई सोशल मीडिया है कोई सोशल मीडिया भाई फिल्म ते गाने अदा है इन साइकिलो पीडिया इन साइकिलो पीडिया बड़ी मेहरबानी पलक जी किसी सर। का उधार नहीं रखते बिल्कुल। मोहसिन ने अपनी हसीन आवाज में किस कदर उम्दा कसायद किस्म के टप्पे गाए हैं अगर जबरदस्त धोखा हमें दिया कहने लगा सी पावे वाले टप्पे सर कोई पावा नहीं से इंसाइक्लोपीडिया सी सही बात अगर है। हुन फलक मेरे नाल लग के ना असि जी। जरा मौसमी किस्म दे टप्पे गा देने आ समझ आई मेरी गल जी, जी, बिल्कुल। पहले ही इथों राला पे टपकदियां ने अर्ज कीती है कि आलू मटर पकाए हुए ने मटर पकाए हुए ने साडे नालों हार चंगे जेड़े सीने नाल लाए हुए एक इस तरफ भी एक उधर है एक जी, जी, इधर इधर बिल्कुल, समझ आई? बिल्कुल। कोई छिलका केले दा कोई ਕੋਈ ਛਿਲਕਾ ਦਾ। ਕੇਲੇ ਦਾ ਹਾਂ। ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ भाई कोई छिलका केले दा वाह कुड़ी साडी चंद वर्गी मुंडा देखो काने ले लेदा डॉक्टर साहब अब इससे पहले कि लोगों को ये गुमान होने लगे कि तुसी इत्थे फ्री हड्डियां दा कैंप लाया आओ बैठिए डॉक्टर साहब सर प्लीज डॉक्टर साहब बहैसियत कौम हमें जिन अमराज का सामना है उनका इलाज इलेक्शंस हैं या फिर साफ शफाफ इलेक्शंस हैं वो मांगिए जो मिल सकता है अच्छा कुछ लोग मोहब्बत का सिला मांग रहे हैं नादान है बंदों से खुदा मांग रहे हैं और बंदे भी हो जिन्होंने बंदा कहना बड़ा मुश्किल काम है हजूर वाला बात सिर्फ ये है हमने आज तक कभी साफ शफाफ इलेक्शन देखे ही नहीं पता नहीं किस चिड़िया का नाम है अगर आपने देखे हैं चौधरी साहब तो मैनू भी दसो तो हल्के च होए होंगे साडे मुल्क च तो नहीं हुए अगर चौधरी डॉक्टर साहब अगर आपने साफ शफाफ इलेक्शन देखना है तो मेरी जगीर पे चलिए वहां इंसाफ का मंदिर है भगवान का घर है बिल्कुल झूठ पे बोलता है इन्हां दी जागीर ते साफ पानी नहीं पीन वास्ते ते साफ इलेक्शन कित्थों हो गए ओ फैक्ट्री एरिया दी वजह तो डॉक्टर साहब सियासी पार्टीज जो हैं उनकी मकबूलियत उनके मंशूर सियासी और मुआशी नजरियात से जुड़ी होती है या इंतखाबी निशान से किसी चीज से नहीं जुड़ी होती सिर्फ झूठ पे मबनी होती है ख्वाब बेचते हैं ख्वाब दिखाते हैं मुझे बताइए जब ये कहा जाता है कि 300 यूनिट बिजली सस्ती मिलेगी या मुफ्त मिलेगी तनख्वाहें 3 गुना हो जाएंगी वैसे जो तेरी 3 गुना हो गई तो बड़ा कुरहाम मचना है पहले ही बड़ी ज्यादा है तेरी तनख्वाह सर ये सिर्फ ख्वाब बेचते हैं और हम वो वाकई मुफलिस कौम है जो ख्वाब खरीदती है वो वाले ख्वाब जिन्होंने कभी ताबीर का मुंह नहीं देखना जो इलेक्शन के अगले दिन चकनाचूर होकर यहाँ बिखरे पड़े होंगे डॉक्टर साहब द कम्युनिस्ट पार्टी 1917 में कायम हुई जी हाँ उस पर उरूजो जवाल तो आते रहे लेकिन उनका इंतखाबी निशान कभी चेंज नहीं हुआ वही हथौड़ा वही दरांती हमारे यहाँ कभी पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान बदल जाता है कभी नून लीग का और कभी पीटीआई का सर अगर आपके ऊपर तुले हुए हैं कि आपका निशान आपसे वापस ले लिया जाए तो बल्ले को छोड़ के बॉल पकड़ लें वैसे भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤਾ बॉल ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਲਾ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ चौधरी मोहसिन मेरी सियासी मूवमेंट पर भी बड़ी पाबंदियां रही हैं
और मेरा इंतखाबी निशान भी कई बार छीना गया है, लेकिन मैंने मुखालफिन की जमानतें जब्त करवा दी। इंतखाबी निशान क्या था आपका? डेमोक्रेट्स का तो है ना गधा, हाँ। मेरा था खच्चर। तो जब आपका इंतखाबी निशान छिन गया, हाँ। सेकंड ऑप्शन क्या था आपके पास? ढोलक, तादरगड़ धिन, तादरगड़ धिन, तादरगड़ धिन। पिछली दफा इलेक्शन में खड़े हुए थे, भाभी से मार खाई है। क्यों? 7 वोट पड़े, भाभी कह रही 6 तो घर का, 7वीं कौन है? डम 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 प्रिंग डम 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 प्रिंग डम 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 प्रिंग डम 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 डम। ओके। ए लोगों में मौसीकार था, ओए। मेरा आइडियल बज़्म निसार था। डम 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 डम, जिससे फिल्म कोई न गई मिल। ओए। जरा देख ले आके परवाने, मेरी कौन सी है मंजिल। मम्मी, वेलकम टू पब्लिक डिमांड। थैंक यू। आप मुझे ये बताइए, आप मरी कैसे? मौसीकार था, काम थोड़ा था और बच्चे ज्यादा थे। खुदार चढ़ता रहा और मैं मरता रहा। होदार तो आप पे बहुत चढ़ गया। आप वैसे अगर थोड़े अरसे मुकाबला कर लेते ना हालात का, तो आज के दौर में OSTs बनाकर ना गुजारा हो जाता आपका। सोचा था, लेकिन OST पे बग्गे ने और नवीद नौशाद ने कब्जा किया हुआ था। लेकिन ये बताइए कि आपने आज तक कोई गीत, कोई उस्तादों को ट्रिब्यूट, कोई अच्छा नगमा कुछ तो कंपोज किया होगा, वो सुना दें। ओके। ऐ वतन प्यारे वतन, वाह। तक दर दाग 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 दाग। आ ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन चलाक वतन, ऐ मेरे होशियार ऐ वतन प्यारे वतन। बुला के मुझे कख भी ना दिया, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। ऐ दुआ जा 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 जा, ऐ दुआ याद मुझे, गर्म दुआ याद नहीं। ऐ दुआ याद मगर घर का पता याद नहीं। ऐ वतन प्यारे चाराराराराम, ऐ वतन प्यारे वतन। तेरी भू तेरी भू तेरी भू तेरी भू तेरी भू तेरी भू तेरी भू। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। चल रहा है डॉक्टर उमर आदिल साहब का कॉमेडी रिमांड। डॉक्टर साहब, कॉस्मेटिक सर्जरी के करिश्मे वो तो आप बॉडी डिटेक्टर के बगैर ही पहचान लेते होंगे। हुजूर फौरन पहचान लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हर एक को हक है कि वो जिस चीज से परेशान है, जिस चीज का उसको दुख है या आर्जा लगा हुआ है, वो क्यों ना करवाएं। हम लोग अभी तक कॉस्मेटिक सर्जरी को समझते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी कोई ज्यादती है। हुजूर वाला, मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ी बरकत जवानी की है, हुस्न की है, जोबन की है, जमाल की है। मगर सर, अब बता क्या बात है, मैं ये कहता हूं लोग जवानी में ये काम करवाते हैं। सर, जवानी में छेड़छाड़ ना करें। तबाह कर देता है सर। और सर, असल में एक टिड्डों उठता है जी हुस्न, ए रूप जो है ना, ए दिलों निकलता है जो सीने से। जिस तरह सर हमारे यहाँ पेट की और सीने की गायकी होती है ना सर, कैसी पाटदार होती है। मगर जवानी से तुम रगी गाना शुरू कर दो तो फिर बड़ा जुल्म है। खुदा की कसम, चौधरी सोना सीखी के कहने अपे ये हुस्न लो आइए, ये खूबसूरती लो आइए ते डॉक्टर लाभ ना जवानी च खूबसूरत ना बुढ़ापे इन्हां बारे की आखदे हो? सर जी, वो अखां भी मौजूद ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ हर चेहरे दे चाहने वाले भी है ने। बात यह है कि हसीन रहने के लिए जो चीज़ चाहिए उसे यार लोग
महबूब कहते हैं। बहुत से। सर जब तक आप हालत इश्क में हैं, आंखों में से बहती है, होठों से छनती है, दिल में धड़कती है। वाह वाह वाह। वाह, डॉक्टर वाह, साहब, महविश हयात साहिबा की पर्सनैलिटी में उनके डर्मेटोलॉजिस्ट का कितना अमल दखल है? सर मेरे ख्याल में तकरीबन 60% है, मगर खुद महविश एक बहुत अच्छी अदाकारा भी है। Yes, sir. और सर अपने होंठ फुलवा लेना या गालों को थोड़ा सा ऑगमेंट करवा लेना अदाकारा का हक है। आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। क्या करें सर, रीमा जी की पर्सनैलिटी में डर्मेटोलॉजिस्ट ने किस हद तक खुशगवार इजाफा किया? सर रीमा की पर्सनैलिटी के अंदर, उसके रोशन चेहरे के पीछे रीमा की रोशन रूह है। वाह। रीमा की वो अच्छाई है, वो इखलाक है, वो जबान है, वो ख्वाहिशात हैं जो अपने जहन में सजा के रखती है। सर आज रीमा एक माँ है, तकरीबन जवान बच्चा है। रीमा एक बीवी है, बेइंतहा कामयाब बीवी। बाकी सारियां नो देख लो, हाले तक पूछो कि कदों तक शादी दे रहा है, ये काम मैंने दरअसल अपनी बाजी पे छोड़ दिया है। बाजी देख रही है पीछे, खुदा दी कसम 35 साल हो गए ने बाजी रिश्ते पे वेंदी है ना, बाजी ने अपना कीता ना ओदा कीता। वाह ये बाकी का अपना नहीं होया, तो मर गए। सर माहिरा खान साहबा, उनका हुस्न तो नेचुरल है ना, लगता है कि उन्होंने कोई छेड़खानी नहीं करवाई? अच्छा सर मुझे यह लगता है कि इसका ये ख्याल है कि मैं सबका कोई बहुत ही क्लोज किस्म का दोस्त हूँ, कि मुझे सबको पता है कि उन्होंने मसनूई केड़ी चीज़ है, सच्ची केड़ी चीज़ है। देखिए सर, आप साहिब नजर है ना, तो आपसे ही तो पूछूंगा। सर पता मैंने सारा है, मगर सर किसी का राज खोलना कोई चंगी गल है। भाई साहब कुछ सर ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੇ ਗੋਂਗਲੂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਫੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। और इस गोंगलू च पुट दा गोश्त पाना ते फिर आंडी बननी। पर चौधरी ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨੀ ਘਰ ਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ ਕਚੂਰ ਧਨੀਆ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਸਿਆ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦਮ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਚਾਵਲ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿੰਮੂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੋਵੇ ਭੈੜਿਆ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। सज्जल अली की अगर हम बात करें तो उनकी आंखों की जो चमक है वो पहले दिन से ऐसी ही है। सर सज्जल अली का जिक्र अगर हम करें तो उठ के सलाम करें। सर इतना छोटा सा पैकेट मगर क्या टैलेंट है। वाह। सर क्या रोल करती हैं, वाह। क्या उम्दा अदाकारी करती हैं। सर हमारी वाहिद टीवी की अदाकारा है जिसने श्रीदेवी के सामने खड़े जी, होकर जी। सर छुट्टी करा दी पूरे बॉलीवुड की। मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि सज्जल अली साहिबा जो है, उनकी पहली म्यूजिक वीडियो मेरी ही थी बेपरवाह ढोला में, और एडी एडी बड्डी अख चो जो एडा एडा मोटा अथरू डिगे है, ओए। तो मैं एक्चुअली सामने खड़ा हक्का बक्का था कि यार ये क्या खूबसूरत अदाकारा है ये। सर जी मुझे सज्जल बहुत पसंद है और मैं उसके लिए बेहतरीन चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आंखों को छोटा लंबा मोटा बादामी करने के लिए भी कोई ट्रीटमेंट है या सिर्फ अडोब फोटोशॉप से ही हो सकता है? नहीं सर जोरे वाला बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है, नजारा अच्छा देखें। खुद खुद फैल जाएंगी, पुतलियां खुल जाएंगी। सर जी जे नजर पैड़ी चीज से पवेगी तो अखा बंद हो बंद ही होंगी। जाएंगी। ये सामने कोई सोना होवेगा तो अखा इंज खुलियां रहनगियां, चमकन गियां, दमकन गियां। नीलम मुनीर साहिबा का तिल असली है नकली है? सर असली है। दो औरतें हैं मेरी नजर में जिनके तिलों ने बड़ी बड़े कीमत दिलों लगाई को। है। सर जी बड़े दिलों को। एक तो नीलम मुनीर है और फिर हमारे जमाने में शबनम बेगम होती थी। एड्डा वड्डा मौका नकते थी, सारी जिंदगी नहीं कटाया, और इतनी हसीन लगती थी उसके साथ। डॉक्टर साहब, ये वीना मलिक की सर्जरी किस डॉक्टर ने की होगी? मुझे उसका एड्रेस चाहिए। ये बताइए कहाँ की सर्जरी की बात कर रहे हैं? बूथे की। आपने क्या करना है जान के? मैंने उसको दाद देनी है कि तुमने कैसे कर लिया ये। वीना मलिक ने ते सर्जरी करवाण वास्ते प्लास्टिक कोड़ो दित्ती थी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ नहीं सी अपना एंकर साहब, उदो प्लास्टिक सस्ता बड़ा सी। चौधरानी भी गई थी प्लास्टिक सर्जरी कराने, उन्होंने पैसे पूछा, उन्होंने कहा 3.5 लाख। उन्हें कुछ सस्ता कर दो, बोले 150 को बुरखा ले, निकल यहाँ से। सर मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया, मेरे ख्याल में आपके इस वक्त पूरे मीडिया सीन के अंदर कोई ऐसा नहीं जिसके साथ मैंने काम ना किया। वाह। सर जी जो एक्सेप्शनली टैलेंटेड लोग हैं हाँ जी। उनमें से एक वीना मलिक है। वाह। सर ऐसी नकल कोई किसी की नहीं उतार सकता। शी इज अ ग्रेट इम्पर्सनेटर। और सर जी कहने की बातें हैं, वो तो उनकी नकल उतारती है जो लोगों की नकलें उतार के मशहूर हो गए। मेरा इशारा कराची की अदाकारा के मतलब समझ आ गई जी जी नहीं, उनके टैलेंट पे कोई शक नहीं, लेकिन फिल वक्त हम उनकी सर्जरी की बात कर रहे हैं। सर मतीरा जी की जो सर्जरी है उसे डर्मेटोलॉजी की जबान में क्या कहते हैं सर? इबरत। एक लफ्ज में ग्राउंड से बाहर। मखा चौधरी उमर आदल हैं कवाकब कुछ, नजर आते हैं कुछ, वाह चौधरी, देते हैं ये बाजीगर धोखा खुला हमें। वाह चौधरी वाह, कमाल करते हो। मैं भी धोखा खा आया था कहीं से। हाय हाय। फिल्मी हीरो ने समझकर माए जी ने जमीनी कागजात दे आया था, वो ख्वाजा सरा निकले।
चौधरी मैंने चौधरी साहब से पूछा कि कौन से कागजात दे आए हैं। कहने लगे कागजात नामजदगी जूम करके। बस चौधरी साहब यही बहुत बड़ी नामजदगी है आपकी। वो तो चौधरी मोहसिन ख्वाजा सराओं की मेकअप किट से शेव का सामान निकला तो मैंने अपना इरादा बदल लिया। मेरे साथ भी बड़े बड़े जुल्म हुए। जैसे कि एक और ख्वाजा सरा का सामना था चौधरी मुझको। मैं एक खुसरे के पार उतरा तो मैंने देखा। हुआ तो यही है। अच्छा चौधरी साहब वो तो बताए ना, कागजात वापस मिले ख्वाजा सराओं से या नहीं? ओ नहीं जी, अलकादर ट्रस्ट के साथ साथ ये केस भी चल रहा है। ओ ये दुनिया का पहला जागीरदार है जो ख्वाजा सराओं का मुकदमा वार है। ये उन पे वारी भी जाता है। और मेरा मुकदमा बार नहीं, मेरी जान उन्होंने भाईवाल भी है। और कारपोरेट सेक्टर में ऐसे ही होता है, जमींदारी भी चलती रहती है और मौत के कुएं यम यम चलते रहते हैं। डॉक्टर साहब सभी एक्ट्रेसेस के साथ तकरीबन आपकी दोस्तियां हैं, तो जब उन्होंने किसी ऐसे इवेंट पर जाकर बोलना होता है तो वो आपसे व्हाट्सएप पे खिदमत देती हैं या आप दस्ते भर के भेजते हैं? नहीं सर, दस्ते भर के नहीं भेजते, मगर उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो मुझे पूछ लेती हैं कि कौन सा जुमला और कैसे इस्तेमाल करना है। भाई शुरू में तो मैं स्पीच लिखवाने के लिए जुगनू मोहसिन और SM सादिक से इस्तेफादा हासिल करता रहा हूँ। ये तो शुक्र है कि चौधरी ने पढ़ना नहीं आता, वरना जुगनू मोहसिन और SM सादिक दा कैरियर कदों दा तबाह हो गया। डॉक्टर साहब जुगनू मोहसिन साहिबा और जी। परवेज रशीद मरियम नवाज के अतालीक हैं, जी। है ना? इसी तरह मुजीबुर रहमान शामी साहब और दीगर सहाफियों ने ग्रूम किया है मोहन्नस इलाही साहब को। इस प्रैक्टिस को आप कैसे देखते हैं? तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है। हमारे यहाँ जितने भी सियासतदान हैं अनपढ़ हैं, बल्कि जाहिल हैं। सर अगर आप बीबी मरियम नवाज को देखिए, एक ज़माने में वो मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुई और उस मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुई कि जहाँ मैं पढ़ाता था। अच्छा, ओह। दरमियान में वो छोड़ दिया और उसके बाद सर कोई ख़ास तालीम हासिल नहीं की। मेरे ख्याल में अपने आप को ग्रूम कराने के लिए अगर आप अतालीक रखते हैं, उस्ताद रखते हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। सर माँ दे टिड्डों कोई पढ़ पुख्त नहीं होके आंदा, ये बाद में सीखना पड़ता है। और सर परवेज रशीद साहब एक बड़े मुनासिब आदमी हैं। जहाँ तक बीबी जुगनू मोहसिन का ताल्लुक है, सर वो पढ़ाती तो हैं और तकरीर लिखती हैं, मगर कभी मरियम की नकल उतारते देखें उनको, आपका दिल खुश हो जाएगा। कैसे हो नौशा मियां? जबरदस्त। देसादा राजा पे आए, आज घोड़ा किथे पार किया अपना? घोड़ा दरअसल मुझे छोड़कर भाग गया। घोड़ा भी छोड़कर भाग गया आपको? आज क्यों भागे? शादी से क्यों भागे? क्यों भागे? मुझे मेरी जिंदगी का जीवन साथी तो मिल गया था, लेकिन ऐन शादी के मौका पर मेरी कुछ पुरानी दर्दें बाहर निकल आई थी। तो मैंने सोचा दर्द भरी जिंदगी जीने से बेहतर है पहले अपना इलाज करवा लूं, बाद में शादी करवाऊंगा। तो डॉक्टर साहब से मिलने आए ना आप? हैं? जाहिर बात है डॉक्टर साहब, मुझे हर काम में टांग अड़ाने की आदत थी। अब यही टांग मेरी अक्सर दर्द करती है। मुझे कुछ मशवरा दीजिए। 2 मशवरे हैं आपके लिए, या तो अड़ी रहने दें या कटवा दें। डॉक्टर साहब, मुझे बंदे बंदे पर उंगली उठाने की आदत थी। अब इसी उंगली में अक्सर दर्द रहता है, इसका क्या करूं? नौशा मियां, बगैर फीस के मैंने टांग का मशवरा दे दिया, उंगली के बाद तुम किसी और तरफ चले जाओगे। एक फीस में एक ही मशवरा। डॉक्टर साहब, मैंने बहुत से जोड़ों की जिंदगी बर्बाद की है। अब मेरे जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है, इसके लिए बताएं। आपके जोड़ों में दर्द है, यानी कि गोडे गिटियों रह गए हो। सर मशवरा पे सब तो पहले आए कि छोटे पावे ते भुन भुन के दही दे अंदर ते उत्तों देसी घिओ ते नाल मगज दा तड़का, उसके अलावा कंडे वाली मच्छी और दरियाई रहू यानी कि फार्मी नहीं, ओदा भी सालन पकया होवे और उत्ते चिट्टियां चौलां नाल खोलता हुआ शोरबा डाल के उसको लीजिए। उसके अलावा बकरे के गोश्त की यखनी देने 3 बारी यह सब कुछ खाओ पियो, गोडे की तेरियां तो चीज़ां भी ठीक हो जानियां जिहड़ियां तेनू बड़ियां सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब, ये नुस्खा है या मेन्यू? मैं अवामी दूल्हा हूँ,
कोई मोदी तो नहीं हो। हुजूर वाला, जब आप मुझसे मुफ्त मशवरा लेंगे और पैसे नुस्खे पर नहीं लगाएंगे तो मैं दवाई ऐसी दूंगा कि आपकी जेब फट जाए और अकाउंट खाली हो जाए। ये हमारा बदला है। All right, ladies and gentlemen, keep watching Public Demand. Welcome back to Public डिमांड। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे कुछ रीमिक्स किस्म के सवालात करेंगे। तैयार तो आप हैं ही? सर, फेवरेट फीमेल गजल सिंगर इकबाल बानो साहिबा या फिर फरीदा खानम जी? तो दोनों मुझे बहुत पसंद हैं और दोनों मेरी बहुत अजीज़ाएं भी हैं, मगर मुझे जो बहुत पसंद है इन सबसे ज़्यादा वो बेगम अख्तरी बाई फैजाबादी हैं। डॉक्टर साहब, आपने वोट का सही हक अदा किया है। जहां ठप्पा लगना चाहिए था वहीं लगा है। सर, फेवरेट मेल गजल गायक गुलाम अली साहब या फिर जगजीत सिंह साहब? अरे गुलाम अली साहब, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा। वाह 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 वाह। सर, रोशन आरा बेगम या फिर परवीन सुल्ताना? सर जी, बीबी रोशन आरा बेगम। सर, मलिका मौसीकी परवीन सुल्ताना को नहीं कहा गया। सर, काश कि तुम थोड़ा सा पहले पैदा हुए थे, मैं तुम्हें साथ लेके जाता था कि तुम दुआ लेते बेगम साहिबा से। सर, उस्ताद जाकिर खान साहब या फिर उस्ताद तारिक खान साहब? सर जी, उस्ताद जाकिर खान साहब। देखिए, तारिक खान साहब बहुत बड़े आदमी हैं, मगर सर तबले के अंदर एक मिजाज होता है, एक तबीयत होती है, सिर्फ दुरुत लय नहीं होती। सर, आयजा खान या माहिरा खान? मैं इन लोगों को नहीं जानता। हाथ खड़े करते नहीं डॉक्टर साहब ने। सर, रीमा जी या रेशम जी? सवाल का जवाब आपको पता है जी। मेरे मुंह से सुन के क्या कीजिएगा? रीमा जी। सर, सज्जाद अली साहब या फिर अहमद जहांजेब साहब? सज्जाद अली। यानी सज्जाद अली तो उस्ताद हैं सर। साहिर अली बग्गा या फिर वक़ार अली? सर, साहिर अली बग्गा। सर, साहिर अली बग्गा, यकीन कीजिएगा कि कस्बी लोगों में से वो पहला बच्चा है जिसने पूरे सिस्टम को भी कंट्रोल कर लिया है। सर, आज साहिर अली बग्गा को जब लोगों ने तंग किया कि उसकी धुने गाने नहीं आते थे, नखरे करते थे, स्टूडियो का टाइम जाया करते थे, साहिर अली का उसी कार बैठो, और ऐसा क्या कि सारे कार बैग यानी एक महीने में साहिर के 10 नहीं 25 कॉन्सर्ट होते हैं। जी, जी, साहब मुझे बहुत पसंद भी है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा मरीज भी है। अच्छा। और देखें कि मैंने कैसा इलाज की। वाह 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 वाह। सर, फेवरेट फिल्म डांसर रीमा जी या माधुरी जी? माधुरी जैसा भी कोई होगा। अच्छा, यहाँ पे आपने रीमा जी का नंबर नहीं दिया? सर, जहाँ नंबर बनते हैं वहां देने हैं ना सर। वैसे मुझे उनके पैसे तो नहीं मिलते, ये वजीफा नहीं मुझे लगाया हुआ कि हर चीज उनकी तारीफ करता रहूं। बिल्कुल ठीक। सर, रणबीर कपूर की एनिमल, शाहरुख खान की जवान या फिर फवाद खान की द लेजेंड ऑफ मौला जट? सर, रणबीर कपूर की एनिमल। डॉक्टर साहब, कौन सी मुमताज, अख लड़ी बदोबदी वाली या फिर बिंदिया चमकेगी वाली? सर जी, अख लड़ी बदोबदी, खुदा दी कसम। एक मिसरा सुनो, मौका मिले कदी कदी, मौका मिले कदी, कल नहीं किसे ने वेखी, मजा लइए अजदा। सर, ये एक ऐसा अकवाले ज़री है कि सोने के पानी से लिखना चाहिए और मोतियों के साथ रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया खेला आपने, और अब वक्त हुआ चाहता है आपके साथ कुछ म्यूजिकल सेगमेंट खेलने का। उसमें मैं वही कुछ अंतरे आपके सामने रखूंगा और आपने उनकी अस्ताइयां गेस करनी है। सर, पहला गीत है, फिर ख्यालों में तेरे कुर्ब की खुशबू जागी, फिर बरसने लगी आंखें मेरी बादल की तरह। रात फैली है सुरमई आंचल की तरह, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह, रात फैली है तेरे। सर, अगला गीत है, ओ भोले साथिया देखी जो शोखी तेरे प्यार की। लो, पूरा ही नहीं छोड़ देता, तालियां हो जाओ यार। मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, तुम्हीं से दिल का राज छुपाएं, तुम्हीं को राज बताएं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। सर, अगला गीत है, ਬੰਜਲੀ ਦੀ ਤਾਣ ਵਿੱਚ रूह मेरी बोल दी, उमरां दे कजे हुए पेट पई खोल दी, साडी अज़रां दी जान पहचान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे। बस, वाह वाह। मंजली दी मिठड़ी तान। वाह वाह वाह। शुक्र है कि इन्ने
प्रिया राजवंश जड़ी के हीरोइन बनी सी आपकी ऐसी ही रांझा में इसका गाना भी, उसके बाद आपने बीबी फिरदौस का तस्करा कर दिया। खुदा की कसम सर, जिन लोगों को मैं बेइंतहा रोजाना याद करता हूँ उनमें से एक बीबी फिरदौस बेगम। क्या बात। सोने मंजिली दी मिठड़ी दान वे मैं ता हो गई कुर्बान वे मैं ता हो गई कुर्बान वे। चौधरी तू ध्यान नहीं कीता ज़ूम करके, मदारी ने कदों दी तेरी वंजली बंद कर दी। मदारी भी एक टांग वाला। हाँ चौधरी, तुम फंक्शन में जाके पता क्या कहा करो, पैसे दे दो वरना मैं गा दूंगा फिर। चौधरी मोहसिन ए डॉक्टर भला ख्वाजा सराव ना ढोलकी नहीं बजाता। एक दफा मैंने उसके साथ संगत क्या कर ली, उसने तो बात ही बना दी है। सर आखिरी गीत है आज के प्रोग्राम का कि मैं धड़कन तू दिल है पिया, मैं बाकी तू मेरा दिया, हम प्यार की जोत जलाएं, मैं राही मेरी मंजिल है तू, मैं हूं लहर और साहिल है तू, जीवन भर साथ निभाएं। मेरे ज़हन नहीं आ रहा, माफ करिए। हिंट्स देने शुरू करो भाई। इसके जो सिंगर है ना, मोहम्मद रफी जी और लता जी। बिल्कुल ठीक है। और ये फिल्माया गया हीरो हीरोइन पे। डॉक्टर लव क्या है यार? और मेरी जान म्यूजिक देता है कल्याण जी, त्यानंद जी ने जूम करके। और डॉक्टर साहब फिल्म का नाम है हाथ की सफाई। और मेरी जेब ते न्यू कट ली। और इसके शायर हैं गुलशन बावरा। और वादे के आगे लगता है जो। सर जी मैं एक अर्ज करूं आपको, ये सारे सवाल जो मैंने आपसे सुने हैं जिनके जवाब वो इसलिए हैं कि आपके देखने वालों को सब याद हो जाए, उन लोगों का नाम आ जाए जो इस शाहकार गीत के मेमार हैं। आज सिर्फ गीत गवा के एक अंतरा सुना के अस्थाई सुनानी बात नहीं, गीत है वादा कर ले साजना तेरे बिन मैं न रहूं मेरे बिन तू न रहे। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। वादा कर ले साजना तेरे बिन मैं न रहूं मेरे बिन तू न रहे होके जुदा, ये वादा रहा ना होके जुदा, ये वादा रहा। डॉक्टर साहब बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह एक तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है आपसे, फिर आपकी खुशगुफ्तारी का तो मैं वैसे ही मद्दा हूं, और इतनी बार गूज़बम्स आते हैं मुझे कि मैं रोने वाला हो जाना, तुसी मेरे ते रहम नहीं खांदे। हाय सिदरा कितना अच्छा होस्ट है, जगह नहीं देंदा इन्हें कुछ कहने वास्ते। नहीं वो जगह मैं तुहानू देनी है उत्थे। अच्छा आइए तशरीफ लाइए। आदल साहब, डॉक्टर साहब जाते जाते हैप्पी रोस्टिंग हमारा एक सेगमेंट है, उसमें एक एक जुमला इन सब के शाया निशान अदा कर दीजिएगा। सबसे पहली बारी है अवामी दुल्हा की। सर इनके लिए बहुत अच्छा यूनानी हकीम ढूंढे, उसकी इन्हें बहुत जरूरत है। ओके, अगली बारी है शाहिद खान साहब की। डॉक्टर बंसाली। सर जी नहीं, तू शाहिद खान है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरी जान है। जुगत करनी है। जुगत नहीं है, जुगत ही है। अगली बारी है शेरी नन्हा साहब की। सर जी शेरी नन्ना कमाल आदमी, और मैं पहले भी शायद प्रोग्राम में भी कह चुका हूं कि आवाज महाबली की और रूह अनारकली की। वाह वाह। शकील सिद्दीकी साहब। सर क्या उम्दा किया आपने कि मेरी बरादरी से मेरा पार्टनर शकील सिद्दीकी साहब को बनाया डॉक्टर लोवा। आज ये इंज लगता है डॉक्टरां दी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, डॉक्टरां दी कोई वैसे मीटिंग हो रही है, बाकी सारे मरीज ने और लाइलाज। भाई बहुत से। अगली बारी है पेप्सी साहब। सर इन्हों डाइट पेप्सी क्या करो। अगली बारी है सिद्रा जी की। सर जी इस उम्र की मेरी बेटी है, तो मेरे पास तो सिवाय दुआओं के इन बच्चियों के लिए और कुछ नहीं है। वैसे भी सर वो क्या मर्द होगा जो खवातीन पे कोई जुगत करे या खवातीन की इज्जत ना करे। खुदा ताला तुम्हें शाद रखे, आबाद रखे। अच्छी बात नहीं। सर अगली बारी है फलक जी की। सर फलक, अल्लाह करे फलक पे तुम्हारा नाम चमके। और अब बारी है मोहसिन अब्बास हैदर की। मैं समझता हूं कि इस तरह के तकरीबन 27 प्रोग्राम हो रहे हैं, मगर अगर मुझे ये प्रोग्राम कहीं करना पड़े तो मैं अपने होस्ट के तौर पे मोहसिन अब्बास हैदर को चुनूंगा और इसको फ्री हैंड दूंगा। असर इनाम तेरे वास्ते है। सर थैंक यू सो मच। तो पब्लिक डिमांड